नमस्कार दोस्तों, डेके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कुछ जगह कुछ जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं अभी भी सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसकी वजह से मैं आज रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ। कल से अपनी रहेंगी वो क्लास क्या रहेंगी, अपनी लाइव क्लास रहेगी 8:15 पे। तो अभी जो जिस टेस्ट की व्याख्या करने वाले हैं अपन, वो है आपका रीट लेवल 1 का टेस्ट नंबर 12, जो आपके पूरे दिन में आपके एप्लीकेशन में यानी डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डाला हुआ था। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेस्ट दिया भी होगा। 30 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों की अब चर्चा करते हैं। और कल जो होगा टेस्ट आपका वो रहेगा रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर 13 रहने वाला है। अब कंटिन्यू इसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए रीट लेवल 1 के बिना अपने समय को जाया किए रीट लेवल 1 के टेस्ट नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। आइए प्यारे साथियों, संख्या आपको दी गई है 60, 32, 10, 45 में 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की बात करता हूं तो 3 की करूंगा तो 3 ये रहा, ये लीजिए। आगे 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, इसका मतलब 2, 3, 4, 5 जीरो हो गए। फिर आगे बात करते हैं 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4, आगे एक डिजिट है तो 1 जीरो। फिर बोलो 5 का तो 5 का 5 ही हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। आगे देखो, ये तो है आपके 5 जीरो, एक ही है 6 जीरो, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 जीरो ये रहा 7। तो 6 के आगे 7 जीरो देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। एक के अंदर आपका आंसर हो गया, कौन सा रहेगा, 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कहता है प्यारे साथियों कि 2/7, 3/13 और 5/6 भिन्नों को अवरोही क्रम में बताइए कौन सा अवरोही क्रम है। तो आरोही और अवरोही दो क्रम आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तो होता है अवरोही और एक होता है आपका आरोही क्रम। एक आपका क्या होता है, आरोही क्रम। अब इंग्लिश मीडियम के अंदर तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अपन समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले आरोही और अवरोही के अंदर कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान में रखना, आरोही नाम है यहाँ पे, इसका मतलब आरोही और अवरोही के अंदर नाम छोटा कौन सा है, नाम छोटा है आरोही। इसका मतलब पहले कौन सी संख्या आएगी, छोटी, और बाद में कौन सी आएगी, बड़ी। अवरोही के अंदर पहले कौन सी संख्या रखनी है, बड़ी संख्या रखनी है। तो अपन इसके अंदर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये लीजिए, 2 के अंदर 7 का भाग देते हैं, 0 आ गया, 7 दूए 14, 6 बचा, 60 हो गया, 8 7 56, 0.28 आ गया। इसके अंदर भाग देंगे 0.30 के अंदर भाग देंगे, 13 दूए 26, 4 बचा, 40 हो गया, 13 3 39, 0.23। 5 का 6 के अंदर भाग देंगे, 6 का 5 के अंदर भाग देंगे तो 0.5 के अंदर 6 का भाग देंगे तो दशमलव आ गया, 50 हो गया, 50 के अंदर 6 का भाग देते हैं तो 0.8। सबसे बड़ी 5/6, उसके बाद 2/7, उसके बाद 3/13। तो आपके 4 नंबर के ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है प्यारे साथियों, -1 सही 3/5 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 2 सही 2/3, फिर -4 सही 5/6 का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो देखिए प्यारे साथियों किस तरीके से निकालेंगे। संयुक्त भिन्न, इनको उचित या अनुचित के अंदर चेंज कर लेते हैं। देखिए 5 इंटू 1 5 और 5 और 3 कितना हो गया, 8। माइनस का बोलो कितना आ गया, 8/5। ये तो आ गया आपका बाहर। और देखिए प्यारे साथियों यहां आपका माइनस भी है, ब्रैकेट से पहले आपका क्या है, माइनस, ये लीजिए माइनस लगा। अब आपको किस में निकालनी है, ब्रैकेट में वैल्यू निकालनी है, इसमें ब्रैकेट में। तो देखिए 3 इंटू 2 6, 6 और 2 8/3, माइनस 6 इंटू 4 24, 24 और 5 कितना हो गया, 29/6 हो गया। यहां जब आप एलसीएम लेते हैं 6 आता है, 3 इंटू 2 6, 8 2 16, माइनस 29 हो गया। माइनस में आ गया आपका मान 13/6, ये लीजिए माइनस में आ गया आपका 13/6 मान आ गया। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ये लो ब्रैकेट हटा दो, चाहे ये लीजिए साहब, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, यहां वापस अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम 30 आ गया। 5 का इसमें भाग देते हैं, कितना आता है, 6 बार चला जाता है तो माइनस का 48 आ गया, प्लस 6 का इसमें देंगे 5, 13 इंटू 5 65। यहाँ पे आपका प्लस का, माइनस का 48 है, प्लस का 65 है, तो बोलो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, बटे आपका कितना आ गया, 30। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा 3 के अंदर 1 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्यारे साथियों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि दो अंकों की, कितने अंकों की? 2 अंकों की, 2 डिजिट होने चाहिए, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अपन 2 अंकों की सबसे छोटी की बात करते हैं। तो जैसे आप स्टार्ट होते हैं कहां से? 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। तो सबसे छोटी होती है आपकी 11, सबसे बड़ी यानी 2 अंकों की कहां तक संख्याएं कहां तक रहेंगी? 99 तक। इसका मतलब 97 बोलो क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी क्या है? 11। तो जब इनका अंतर निकालते हैं आएगा आपका 86। 97 माइनस 11 करेंगे 86 आ जाएगा। 4 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, 3 नंबर का आंसर। आगे आते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। अब यदि अपन बात करें ना 5 करोड़ की, तो देखिए स्टार्ट में इसके अंदर तो 8 आ गए, इसको तो उड़ा दीजिए, ठीक है। इसका मतलब 5 करोड़ की बात कर रहा है तो इसके आगे कितने जीरो होने चाहिए? 7 जीरो होने चाहिए। कितने जीरो होने चाहिए प्यारे साथियों? 7 जीरो होने चाहिए। तो देखिए इसके अंदर 2, 2, 4, 3, 7, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, इसका मतलब ये काट दो। 2, 5 के आगे देखिएगा, 5 के आगे, सिर्फ 5 के आगे देखो, 5 के आगे 7 स्थान होने चाहिए आपके। 2, 2, 4, 3, 7, इसका मतलब बी और डी अभी भी आपका है। अब देखिए बात करते हैं कि 5 करोड़, यहां बात करेंगे कितने की? 9 लाख की। 5 करोड़ 9 लाख। अब आगे क्या बोल रहा है? 4,000, तो ये लीजिए 4,000, 4,000 और आगे आपका कितना हो गया? 988। तो इसका मतलब बी और डी ऑप्शन 50, 90 और 50, 90, 49 और 88, 50, 90, 49 और 88 दोनों ऑप्शन सेम है। इसका मतलब आपका बी भी है और आपका क्या है? डी भी है। दोनों ऑप्शन इक्वली है, 50, 90, 50, 90, 49, 49, 88 दोनों सेम ही है। तो आपका बी मान लो चाहे डी मान लो, दोनों के अंदर आपका सेम ही कर दिया, ठीक है ना? क्या कर दिया? सेम ही कर दिया। आगे बढ़ता हूं तो आपका बी भी आंसर है, डी भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे साथियों कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LC। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनका क्रमशः क्या होगा। तो यदि 2 प्राकृत संख्याओं की कोई भी 2 प्राकृत संख्या लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं कि 22 और 23, 22 और 23 ले लूं, हो सकता है मैं 55 और 56 ले लूं, हो सकता है मैं 8 और 9 ले लूं। यदि आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि 3 और 4 ले लो। जब 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर एलसीएम 12 आ गया, लेकिन इसका क्या आएगा? महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 1 आएगा। यदि मैं बात करता हूं कि 8 और 9 ले लेते हैं तो बताओ इनका गुणन क्या आएगा? एलसीएम। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक तो 2 क्रमागत संख्याओं का क्या आता है? 1 आता है। तो पहले तो आप ये देखिए 1 इसमें, तो 1 ये लीजिए इसमें, तो आपका राइट आंसर तो इसी हिसाब से हो गया। और आगे बोल रहा है कि उनका गुणन, यानी इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक तो उन संख्याओं का गुणन होगा और महत्तम समापवर्तक प्राकृत संख्याओं, लगातार प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। आगे बढ़ता हूं तो आपका राइट आंसर हो गया साहब 6 के अंदर 2 नंबर का। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कहता है कि 7 + 7 और डिवाइड का चिन्ह है, बीच में फिर 7, फिर इंटू, फिर 7। तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे? बोर्डमास नियम से। आपने सिलेबस के अंदर कभी देखा होगा कि गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर आपको बोर्डमास नाम दे दिया जाता है, लेकिन बोर्डमास न देकर आपको नाम दिया जाता है गणितीय संक्रिया या फिर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया जाता है। तो ये आपका एकदम बेसिक चैप्टर है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसका मतलब डिवाइड करेंगे। पहले जब 7 के अंदर 7 का भाग देते हैं कितना आता है? 1। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 7 + 1 × 7। तो पहले ये करेंगे, बोलो ये कितना आ जाएगा? 7। फिर बोलो आपका कितना आ गया? 7 यहाँ है, प्लस है 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों 7 के अंदर 4 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं अपने पास P, Q, R, S, T और उनका एवरेज जो मान दिया गया है वो दिया गया है 52, 52। Q और T का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब 5 संख्याएं हैं आपके पास P, Q, R, S और T। आप क्रमागत सम संख्याओं की बात करते हो तभी भी उसी पैटर्न को फॉलो करें जो मैं आपको बार बार बताता हूं। विषम की बात करते हैं तो भी इसी तरीके से, यानी कौन सा? x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 हो गई आपकी 5।
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ अपन जो ये x है ये मानेंगे कि पहली सम संख्या है, ठीक है। यदि विषम संख्याओं की बात करता तो इस x को अपन क्या मान लेते, पहली विषम संख्या, ठीक है। अब इनका क्या कर रहा है, एवरेज बता रहा है, तो बताइए एवरेज निकालेंगे, इनका योग कर दो और बटे क्या कर दो, 5 कर दो। तो देखिए 1x 2x 3x 4x 5x 5x, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, बटे कितना आ गया 5, बराबर कितना है इसका 52। अब इस 52 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा आपका 260 आ जाएगा, 260 आ जाएगा। ये 20 है, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बोलो कितना आ गया 240। 5x बराबर कितना आ गया 240। x का मान निकालना है, किसका, x का मान निकालना है। 240 में किसका भाग देंगे, 5 का देंगे भाई साहब। 4 बार गया 24 के अंदर 4 बार भाग दिया, 5 इंटू 4 20, फिर 4 बच गए 40 और ये लीजिए 8 5 40, 48 आ गए। इसका मतलब ये कितनी है आपकी संख्या 48। फिर आगे वाली कौन कितनी हो जाएगी, q हो जाएगी आपकी 50, r हो जाएगी आपकी 52, फिर s हो जाएगी आपकी 54 और t हो जाएगी आपकी 56। आपसे क्या कह रहा है कि q और t का, इसका मतलब q 50 है और t कितना है 56। ये लीजिए आपको क्या करना है साहब, 56 इंटू 50 करना है। 0 आ गया, 6 इंटू 5 30, 0 3, 5 इंटू 5 3 28, यानी इसका मतलब 2800 आ गया आपका। 8 के अंदर राइट ऑप्शन रहेगा आपका 2 नंबर का। आगे बढ़ता हूं प्यारे साथियों, आइए 9 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 50 नेचुरल नंबरों की बात कर रहा है। तो प्रथम की यदि बात करूं तो 1 से स्टार्ट होती है इस तरीके से, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। प्रथम 50 की बात कर रहा है तो पहले बोलो क्या होगी 1, और यहां बोलो 50 में कौन सी हो जाएगी 50, 1 प्लस 50 बटे क्या कर देंगे 2, 51 बटे 2। यानी जब कंटिन्यू आपकी श्रेणी आती है, सीरीज आपको कंटिन्यू दी गई हो, जिसके अंदर क्या हो प्यारे साथियों, सारवय अंतर समान हो, क्या हो, सारवय अंतर समान हो, तो आप क्या करते हैं, प्रथम पद लिया और अंतिम पद लिया, डिवाइड किससे कर दो 2 से, आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। प्रथम पद 1 था, अंतिम पद 50 था, 1 और 50 बोलो कितने हो 51, 51 के अंदर 2 का भाग देते हैं, आपका मान आता है 25.5। तो 9 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको सीधे तरीके से बताया हुआ, इस तरीके से क्वेश्चनों को आप 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं प्यारे साथियों। आगे देखिएगा 10 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, 7 वस्तुओं के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब क्रय मूल्य पास में आ रहा है, ये कर दो, विक्रय मूल्य दूर है, ये कर दो। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना 7, इसके ऊपर फायदा कितने का 7 में खरीदी और 10 में बेच दी, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो देखिए क्रय मूल्य कितना 7 और विक्रय मूल्य कितना 10, इसका मतलब 3 का फायदा हो रहा है, ये लीजिए इंटू 100, बोलो कितना आ जाएगा 300 बटे 7%। यहां 300 बटे 7% है नहीं, डिवाइड करते हैं, चलो आइए। 30 के अंदर भाग देंगे 7 का, तो 7 4 28, 2 बचा 20 हो गए, 7 2 14, 6 बचे, ये लीजिए 42 सही, 6 बटे 7%, जो आपके 3 नंबर ऑप्शन में है। 10 नंबर का आपका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या रहेगा 3 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि 25% डिस्काउंट देने पर, 25% डिस्काउंट देने पर राकेश ने एक शर्ट खरीदी तो 20 रुपए का क्या हुआ उसे फायदा हुआ। इसका मतलब जो 25% डिस्काउंट मिल रहा है प्यारे साथियों, ये किसके बराबर है, ये है आपके 20 रुपए के बराबर। किसके बराबर 20 रुपए। तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था, इसका मतलब छूट दी 25% की, 25% की, और इससे पहले तो आप 100% का मान निकालो। जब आप 1% का मान निकालेंगे आपका आ जाएगा 20 बट्टे बोलो कितना 25, ठीक है 20 बट्टे 25 रुपया। आपको किसका चाहिए 100% का, क्योंकि छूट देने से पहले पूछ रहा है। तो 20 बट्टे 25 इंटू आ जाएगा आपका 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 20 इंटू 4 आपका कितना आ जाएगा 80 रुपया आ जाएगा। आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों 11 के अंदर 4 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है प्यारे साथियों, देखिएगा 4800 रुपए की 4800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज कितना रहेगा। इसका मतलब सीधा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो आप राशि बताइए कितनी 4800, मूलधन इंटू दर कितनी है 2 से 1/2, इसका मतलब 5/2, ये लीजिए प्यारे साथियों 5/2 इंटू बोलो समय कितना है, तो सॉरी समय है आपका 2 से 1/2, तो कितना हो जाएगा 5/2 आपका समय हो गया, और दर आपकी कितनी है 5%, ये लीजिए बट्टे में क्या कर देते हैं 100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे 100 हो गए, ब्याज निकल कर आ जाए। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 से काटता हूं कितना आ जाएगा 24, 5 इंटू 5 कितना 25, 24 इंटू 25 कितना आ जाएगा 600,
ये लीजिए आपका कितना होगा ब्याज 600 रुपए। 12 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि 13,000 रुपए का 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6,370 रुपए है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। इसका मतलब आपसे क्या पूछी जा रही है प्यारे साथियों, रेट पूछी जा रही है, ब्याज आपको दिया गया, समय आपको दिया गया, मूलधन आपको दिया गया। मूलधन कितना है 13,000, ये लीजिए साहब 13,000, इंटू समय कितना है 3 से 1/2 यानी 3.5 वर्ष, इसका मतलब 7/2, ये लीजिए, इंटू रेट आपको निकालनी है, ये लीजिए, बट्टे बोलो क्या कर दूं 100, बराबर बोलो क्या कर दूं 6,370। यहां से सिर्फ आपको रेट का मान निकालना। देखिए प्यारे साथियों, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 7 से इसको करता हूं 9 7 63, 7 1 और ये लीजिए 0, 13 से काटता हूं, इसको काटूंगा 13 10 हो गया, 13 10 यानी 130 के अंदर 13 का भाग देता हूं 10 बार और यहां भाग देता हूं तो 13 7 इकाट, ये लीजिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे 2 बचा है, ये इधर जाएगा 2 × 7 14। बोलो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 14%। तो 13 के अंदर आपका प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14% हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। 12 छात्र हैं, वो कितने घंटे सफाई करते हैं 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग, यानी इसका मतलब उतना ही भाग का मतलब समझिए कि कार्य उतना ही है, यानी काम उतना ही है, उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब MDH/W लगाओ, बोलो कितने छात्र हैं 12 छात्र, कितने घंटे 7 घंटे, बटे कार्य आपका एक ही है, वही कार्य है, सेम है, तो आप कार्य मत रखो चाहे बराबर, ये लीजिए कितने घंटे 6 घंटे और कितने छात्रों की, छात्र एक्स मान लो, ये लीजिए 6 से काटता हूं 6 2 12, 7 × 2 बोलो 14, कितने छात्रों की 14 छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यदि ये बोलता कि 6 घंटे में कार्य होना चाहिए, कितने और छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब कितने छात्रों की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ 14, कितने और छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका मतलब 12 छात्र तो पहले थे, 2 छात्रों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना कितने छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी और बीच में इतना ही नाम डाल देता कि कितने और छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका आंसर कितना हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, ध्यान रखा करो इन चीजों का। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करता हूं। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है कि 8 व्यक्ति मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यदि 2 व्यक्ति और शामिल कर दिए जाएं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब काम वही है, 8 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं 40 दिन में, बराबर ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति और शामिल कर दिए जाएं, इसका मतलब अभी व्यक्ति कितने हैं 8, बाद में कितने हो जाएंगे 10, तो कितने दिन में, तो दिन की जगह मैं क्या कर देता हूं डी डे। तो देखिए प्यारे साथियों 1 0 से 1 0, 8 × 4 32 दिन में, ये लीजिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा 15 के अंदर 4 नंबर का रहेगा। 15 के अंदर आपका कौन सा आंसर रहेगा 4 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये कहता है कि 2 सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन AB तथा CD परस्पर O बिंदु पर काटते हैं। यदि कोण AOC 50 डिग्री हो तो कोण BOC। अब देखिए ये आपकी सरल रेखाएं हैं, ये आपकी सरल रेखाएं। अब यदि मैं बात करूं कि कोण AOC ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा के एक तरफ कोणों का योग, चाहे 2 कोण हो चाहे 3 कोण हो, या फिर अपन सीधी बात करें स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के कोण की बात तो 180 होता है, तो ये 50 डिग्री हो गया, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। आपका राइट आंसर रहेगा 16 के अंदर 1। दूसरा तरीका आप शीर्षाभिमुख कोणों से के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये कहता है प्यारे साथियों कि 10 घंटे बराबर है, किसके बराबर है 10 घंटे, देखिए या सेकंड 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 सेकंड, इसका मतलब आपको सेकंड में निकालना है। तो देखिए प्यारे साथियों 10 घंटे तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, 10 × 60 ये तो मिनट में हुआ। अभी आगे और सेकंड में करना है, तो ये लीजिए आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 6 कितना आ गया 36, 1 0 2 0 3 0, 36,000 सेकंड के बराबर रहेगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में प्यारे साथियों 17 नंबर के अंदर 3 नंबर ऑप्शन में है। कितने नंबर में है 3 नंबर में। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे साथियों ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में
एक दूसरे के लंबवत है, इसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। प्रीमिलियर पूछा जा रहा है आपसे राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये लीजिए प्यारे साथियों, मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं, ये हो गया। आपको भुजा दे रखी है, एक तो दे रखी है 15 और एक दे रखी है 8, इसका परिमाप पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर कौन सी परिमेय अप्लाई होगी? पाइथागोरियन परिमेय अप्लाई होगी। तो पाइथागोरियन परिमेय के अनुसार क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो देखिए 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा? 225, 8 का वर्ग कितना? 64, कितना आ गया? 289, इसका वापस रूट करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे परिमाप पूछा है, तो देखिए 15 और 8 23, 23 और 17 कितने हो गए? 40 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर रहेगा 40 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, तो परिधि बताइए उसकी। तो देखिए प्यारे साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया 1386, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख दिया, इंटू आर स्क्वायर बराबर रख दिया मैंने 1386। ये लीजिए 22 से कैंसिल आउट करता हूं इसको, 22 इंटू 6 132 हो गया, 138 है, 6 बचा 66 हो गए, 22 इंटू 3 66। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका? 63 इंटू 7 आ गया। आर स्क्वायर बराबर मैं कैसे निकालूंगा? 63 को लिख सकता हूं 9 इंटू 7 और आगे एक 7 है ही आपका। जब आर स्क्वायर बराबर है ये 9 इंटू 7 इंटू 7, तो देखिए आर का मान कैसे निकालोगे? 9 का तो रूट करेंगे 3 आ गया, 2 7 है, एक ये ले लिया, आर का मान कितना आ गया? 21 आ गया। आपसे परिधि पूछ रहा है, तो देखिए परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, तो पाई का मान 22/7, 2 पाई आर का मान कितना है? 21, 7 से काट दिया 3, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 आपका कितना आ गया प्यारे साथियों? 132 आ गया। 132 मीटर रहेगा आपका। तो 19 के अंदर आपका राइट आंसर हो गया 1 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करता हूं। देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये कहता है कि एक बेलन के आधार का व्यास क्या दे रखा है? व्यास। ध्यान रखना, अर्ध व्यास देगा, कभी कभी व्यास देगा, और ज्यादातर अर्ध व्यास ही मिलता है, ताकि विद्यार्थी क्या करे? गलती कर बैठे, अर्ध व्यास को जल्दबाजी के अंदर क्या करे? वापस आधा कर दे। जबकि अर्ध व्यास क्या होती है? यानी अर्ध व्यास भी तो आपकी त्रिज्या ही होती है। तो देखिए आर का मान यहाँ कितना हो गया आपका? 21 सेंटीमीटर। तुरंत ऐसे करते हुए चलें आप क्वेश्चन को। तथा इसके वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कितना है? 1320 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन की ऊंचाई बताइए। अब देखिए यहां पे आपको बेलन का क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है। तो बताइए क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना? 21 इंटू एच बराबर कितना? 1320। आपको क्या पूछिए? ऊंचाई पूछिए, एच का मान निकालना है, यहां से एच का मान निकल जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, 7 से काट दिया, 7 इंटू 3 21, 22 से इसको काटता हूं, 22 6 132 60 हो, 3 से काटता हूं इसको, बोलो कितना आ जाएगा? 20, 2 यहाँ पे इसको काटता हूं 10। आपका राइट आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका 20 नंबर के अंदर आएगा राइट आंसर आपका 3 नंबर का। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चर्चा करते हैं। इससे पहले बता देता हूं, जो विद्यार्थी एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट देना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन से कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो वो डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और यहाँ पर आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और जैसे ही आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाएंगे, तो आपको रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 और गणित फाउंडेशन का कोर्स भी वहां दिखाई देता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी आपको 499 रुपये मात्र दिया जाता है। किसी प्रकार की और भी आपको कोर्स से संबंधित या फिर आपको जानकारी चाहिए, तो आप 9812398103 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 आपका प्यारे साथियों क्या कहता है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। तो ये आपकी परिभाषा किसकी थी? ये आपकी परिभाषा थी प्यारे साथियों रोजर बेकन की। किसने कहा? रोजर बेकन ने कहा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 प्यारे साथियों आपका क्या कहता है कि गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, किसके बारे में? गणित की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। तो इसमें से गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है।
गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, बिल्कुल तार्किक विचारों का है, तो आपका 1 नंबर तो सही हो गया, एक गलत नहीं है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है, बिल्कुल ये भी आपका क्या है प्यारे साथियों, सही है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मात्रात्मक तथ्यों यानी परिमाणात्मक क्वांटिटी की भी बात करता है, तो ये भी सही है। यह निगमनात्मक विज्ञान है, तो जो गणित की प्रकृति है वो निगमनात्मक नहीं है, वो है प्यारे साथियों आगमनात्मक। क्या है? आगमनात्मक। तो आपका ये गलत हो गया, लेकिन आंसर आपका क्या है इस क्वेश्चन का? 3 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतया जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है, तो प्रायोगिक मूल्यांकन के अंदर, यानी यदि मूल्यांकन की बात करूं तो मौखिक हो गया, लिखित हो गया, प्रायोगिक, तो प्रायोगिक के अंदर किसकी प्राप्ति होती है? कौशल की। किसकी होती है? कौशल की, यानी स्किल की। आगे बढ़ता हूं, आइए कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे साथियों ये कहता है कि बालकों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है। यानी आपके सामने 4 विधि है, इसके अंदर कौन सी विधि से पढ़ाएंगे तब बालकों के अंदर रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी निगमन विधि है, इसके अंदर यदि आप बच्चों को निगमन विधि से पढ़ाते हैं, डेडुकेटिव मेथड से आप पढ़ाते हैं, तो बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि निगमन विधि के अंदर सोपानों की बात करें तो पहला सोपान ये होता है कि बालकों को सूत्रों का परिचय करवा दिया जाता है। बालक क्या करता है? सूत्र याद कर लेता है, बाद में सूत्रों, क्वेश्चन के अनुसार सूत्रों में मान रख रख के क्या करता है? वो रिजल्ट निकालता है। तो पहले बच्चों को क्या करने पड़ते हैं? सूत्र याद करने पड़ते हैं। तो निगमन विधि के अंदर बालकों की रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये कहता है कि प्रोजेक्ट है वो यथार्थ जीवन का, यानी प्रोजेक्ट है, प्रायोजना है, वो अपने यथार्थ जीवन का ही एक क्या है? भाग है, जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपके बेलार्ड का। ये कथन किसका है साहब? बेलार्ड का है। तो 25 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है कि टेलर फ्रेम का, किसका? टेलर फ्रेम का प्रयोग निम्न में से किस अक्षमता श्रेणी के बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। तो टेलर फ्रेम का जो उपयोग किया जाता है वो प्यारे साथियों दृष्टिबाधित बच्चों को, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के लिए टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। यदि मैं टेलर फ्रेम की बात करूं तो इस तरीके से आपकी एक एल्यूमिनियम की एक प्लेट होती है इस तरीके से, और उसके अंदर इस तरीके से आपके छिद्र होते हैं। ठीक है, इस तरीके से छिद्र होते हैं। उनको क्या बताया जाएगा कि बताओ ये कितने छिद्र हो गए, तो वो क्या करेगा? 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अंगुलियों से इस तरीके से बता दिया 4। फिर आगे उसको 3 और दे दिए, 3 और दे दिए, या फिर 4 और दे दिए। फिर क्या करेगा कि ये कितने हो गए? आप कहेंगे 4। फिर बोला कि इनको दोनों जोड़ने के बाद कितने हो गए? वो कहेगा 4 और 4 8 हो गए। फिर क्या करता है? यदि मल्टीप्लाई सिखाना हो तो किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से कि बोल दिया कि ये कितने? 4। इस तरीके से कहा कि इधर कितने हैं? 3। तो बोलो इसके अंदर टोटल कितने हो गए? फिर इस तरीके से कि 4 × 3 12, यानी ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, इस तरीके से, यानी यहां तक आने में कितने हो गए? 12। तो ये टेलर फ्रेम होती है। इस तरीके से एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, उसके अंदर इस तरीके से आपके सुराख, ठीक है, यानी वर्ताकार आप छेद बोल सकते हैं उसे, यानी उसके अंदर क्या करता है? वो हाथों से स्पर्श करता हुआ सीखता है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी, किसका प्रयोग किया जाता है? टेलर फ्रेम का। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 27। गणित में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, यानी बालक गणित विषय के अंदर क्यों पिछड़ जाता है, इसके कारण क्या होते हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आप ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो शारीरिक अक्षमता, यदि मान लीजिए बच्चा हाथ से नहीं लिख पाता है तो वो अच्छे तरीके से अभ्यास कार्य नहीं कर पाएगा, तो वो गणित विषय के अंदर पिछड़ जाएगा। अयोग्य शिक्षक, यदि शिक्षक पढ़ाने वाला है यानी वो अयोग्य है, यानी योग्य नहीं है इसका मतलब, तो वो शिक्षक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, तो बच्चा फिर भी क्या होगा? गणित के अंदर पिछड़ जाएगा। विघटित परिवार, यानी परिवार के अंदर भी वो पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो बताइए उससे भी क्या होगा? बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और बच्चा गणित विषय के अंदर पिछड़ जाएगा। इसका मतलब चारों के चारों प्रमुख कारण है। तो आपका राइट आंसर 27 के अंदर क्या रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है प्यारे साथियों, बुलेटिन बोर्ड सहायक सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड कौन सी सामग्री है? तो आप कहेंगे कि सर बुलेटिन बोर्ड है वो दृश्य सहायक सामग्री है, यानी जिसके ऊपर सूचना वगैरह लगाई जाती है। तो 28 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका आज के इस रीट लेवल 1 के टेस्ट नंबर 12 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है? तो वो होगी आपकी निदानात्मक परीक्षण। कौन सा होगा? निदानात्मक परीक्षण, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। आगे बढ़ता हूं, आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि
गणित शिक्षण में त्रुटियों के, यानी त्रुटि कर रहा है, त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। जब वो बालक क्या करता है, गणित शिक्षण के अंदर त्रुटियों के विश्लेषण में अपेक्षित अधिगम सफलता, यानी जो सफलता है वो किसके शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है, तो वो होता है शिक्षक। क्या होता है, शिक्षक। तो 30 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 4। तो प्यारे साथियों, आज 1 जुलाई, कल आपका टेस्ट क्या कौन सा रहेगा, 2 जुलाई को आपका टेस्ट कौन सा रहेगा, रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर 13 रहेगा। रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर 13 रहेगा। आप डी के एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा नाम से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, ताकि इसके अंदर आपको सूचना मिल जाती है। वैसे क्या है कि आपको भी पता है कि लाइव क्लास के अंदर अपन आपसे रूबरू होते हैं, लेकिन जब इंटरनेट सेवाएं सुचारू रूप से प्रत्येक जिले में नहीं चल रही हैं, तो इसकी वजह से रिकॉर्डेड क्लास डालनी पड़ रही है। बाकी कल से अपनी 2 जुलाई से सब जगह इंटरनेट सेवाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद 2 जुलाई से अपन 8:15 पे लाइव आएंगे। अपने टेस्ट सीरीज अपनी रुकनी नहीं चाहिए, आप भी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं अभी। और कल आपको इसके ऊपर एक वीडियो और मिल जाएगी, किस तरीके से आपको, किस रणनीति से आपको तैयारी करनी चाहिए, ये भी अब मैं एक विस्तृत तरीके से वीडियो आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो साथियों, मिलते हैं कल 2 जुलाई को रीट लेवल 2 के टेस्ट नंबर 13 की व्याख्या के साथ 8:15 पे। अपने बंद कमरे में अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।